मूवी स्टार्ट होती है इन लाइंस के साथ। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक वो जो अपर लेवल पर हैं, एक वो जो लोअर लेवल पर हैं और एक वो जो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करते हैं। इन लाइंस के बाद एक आदमी गौरंग को दिखाया जाता है जो आंख खुलने पर खुद को एक पिट में पाता है। वहीं उसके साथ एक आदमी और जिसका नाम तिरमागसी है वो भी मौजूद है। गौरंग के पूछने पर तिरमागसी उसे बताता है कि ये एक वर्टिकल होल या पिट है और इसमें सेंटर में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारा खाना होता है और वो लेवल 0 यानी कि टॉप लेवल से नीचे आता है और हर लेवल पर बहुत थोड़ी देर के लिए रुकता है जो कि मैक्सिमम 2 मिनट्स है और हर लेवल वाले को इसी टाइम में खाना खाना होता है और ये खाना ऊपर 0 लेवल में हाई क्लास के लोग और कुक्स मिलकर तैयार करते हैं जो कि खाना नीचे भेजते हैं। इसी के साथ एक रूल वहाँ का ये भी है कि आप कोई भी खाना स्टोर नहीं कर सकते और ना पनिश के तौर पर आपके लेवल का रूम टेम्परेचर है तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा या बहुत ज्यादा लो जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। गौरंग और तिरमागसी जिस लेवल पर थे वो लेवल 48 था, जिस पर तिरमागसी कहता है कि ये एक अच्छा लेवल है क्योंकि उसने कुछ टाइम लेवल 141 पर भी गुजारा है जहाँ कभी खाना पहुँचता ही नहीं है। अब जब प्लेटफॉर्म पर खाना आता है तो वो बचा कुचा होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लेवल 47 तक से गुजर कर आया है। गौरंग बचा कुचा खाना देखकर अजीब सा फील करता है और 1-2 दिन तक उसमें से कुछ नहीं खाता, जिस पर तिरमागसी कहता है कि कुछ ही दिनों तक तुम्हारी भूख की शिद्दत तुम्हें ये सब इग्नोर करने पर कि ये झूठा खाना है मजबूर कर देगी। अब आगे दिखाया जाता है कि गौरंग एक साफ सुथरा एप्पल प्लेटफॉर्म से उठा लेता है और प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और अब उनका सेल बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। तभी तिरमागसी उसे वो सेब प्लेटफॉर्म पर वापस फेंकने के लिए कहता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। गौरंग को कुछ समझ नहीं आ रहा और तभी ऊपर से कोई नीचे आकर गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और खून के कुछ छींटे गौरंग के मुंह पर आते हैं। तब गौरंग मजीद उलझन और परेशानी में आकर चीखने लगता है कि सब खामोश है, ये क्या हो रहा है, एक बंदा मर गया कि अब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर किसी को भी इसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तिरमागसी उसे बताता है कि यहाँ किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं। अब गौरंग और तिरमागसी मजीद बात करते हैं जिससे ये पता चलता है कि गौरंग को सिगरेट नोशी की आदत थी और उसी आदत को छुड़ाने वो यहाँ खुद अपनी मर्जी से आया है और यहाँ 6 मंथ गुजार उसे एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तिरमागसी बताता है कि वो गुस्से का बहुत तेज था। एक बार टीवी पर वो एक प्रोग्राम देख रहा था जिस पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपना टीवी छत से बाहर फेंक दिया जो कि वहाँ से गुजरते एक आदमी के सर पर गिरा जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। मगर उसकी मौत में मेरा क्या कसूर, उसे वहाँ से गुजरना ही नहीं चाहिए था। इस वाक़ये के बाद उसके पास 2 ऑप्शन रखे गए, पहला ऑप्शन मेंटल हॉस्पिटल और दूसरा पेट। उसने पेट को चूज किया और वो काफी मंथ से यहाँ पर है और हर एक मंथ के बाद लेवल तब्दील कर दिया जाता है और वो अब तक काफी सारे लेवल्स में सर्वाइव कर चुका है। वो साथ ये भी बताता है कि आफ्टर 2 मंथ्स उसका टाइम यहाँ खत्म हो जाएगा। यही मूवी में एक बात और पता चलती है कि यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी मर्जी से कोई भी एक चीज यहाँ ला सकता था। गौरंग अपने साथ एक बुक लाया था जबकि तिरमागसी एक सैमुराई नाइफ अपने साथ लाया था। ये एक ऐसा नाइफ है जिसका इस्तेमाल करने से इसकी धार तेज होती रहती है। अब एक दिन फिर खाना प्लेटफॉर्म पर आता है और अभी से गौरंग भी खाने लगता है। प्लेटफॉर्म के नीचे जाने पर नीचे के लेवल वाले लोग उन लोगों से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ज्यादा शराब छोड़ना। इस पर तिरमागसी गुस्से में आकर वहाँ खड़ा होकर यूरिन पास करके कहता है कि ये लो शराब। इसकी हरकत पर गौरंग उससे कहता है ये ठीक नहीं, मगर तिरमागसी इसी तरह का इंसान था। अब एक दिन जब प्लेटफॉर्म उनके पास आता है उसमें एक लड़की मिहारून बैठी नजर आती है जो कुछ जख्मी जख्मी से लग रही है। गौरंग को उससे हमदर्दी होती है मगर तिरमागसी उसे बताता है कि ये अपने बच्चे की तलाश में हर महीने प्लेटफॉर्म से नीचे आती है और खाना प्लेटफॉर्म पर सेव करने के लिए कभी कत्ल कर देती है या जो भी उसे तंग करे उसका भी। इसी तरह पूरा मंथ गुजर जाता है और अब शफरिंग का वक्त आ गया है। रूल्स के मुताबिक मंथ पूरा होने पर एक स्लीपिंग गैस तमाम लेवल्स पर छोड़ी जाती है जिससे सब सोते रहते हैं और आंख खुलने पर वो खुद को डिफरेंट लेवल्स पर पाते हैं। अब जब गौरंग की आंख खुलती है तो वो खुद को लेवल 171 में खुद को रस्सों से बंधा हुआ पाता है। फिर तिरमागसी उसके पास आकर कहता है कि मैंने ये किया क्योंकि ये लेवल 171 है और यहाँ प्लेटफॉर्म पर बर्तनों के सिवा कभी कुछ नहीं आता, इसलिए भूख से तंग आकर तुम मुझ पर हमला करने या मुझे खाने का सोच सकते हो। तुम मुझसे यंग भी हो और ज्यादा ताकतवर भी, इसलिए मैं तुम्हें आजाद छोड़कर ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं एक हफ्ता तो जैसे तैसे बिना खाना खाए गुजार सकता हूँ मगर उसके बाद मैं तुम्हारा गोश्त काट काट कर खाऊंगा और तुम्हें भी खिला दिया करूंगा। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। इसी तरह 7 दिन गुजर जाते हैं और अब 8वें दिन तिरमागसी अपने उस नाइफ से गौरंग के पाँव से गोश्त का एक टुकड़ा काटने लगता है और तभी प्लेटफॉर्म से मिहारू नीचे आकर तिरमागसी पर हमला करती है और तिरमागसी की ही नाइफ से गुस्से में आकर गौरंग उसे जान से मार देता है और अब मिहारू तिरमागसी के गोश्त का टुकड़ा काटकर गौरंग को खिलाती है। गौरंग ऐसा करना नहीं चाहता मगर उसे सर्वाइव करने के लिए ये करना पड़ता है। गौरंग बाकी के तमाम दिन भी तिरमागसी का ही गोश्त काट काट कर खाता रहता है। इसी के साथ गौरंग को अब मुस्तकिल तिरमागसी की हेलुसिनेशन दिखती रहती है। अब अचानक सीन लेवल ओ यानी कुकिंग डिपार्ट की तरफ आता है जहाँ वहाँ के लीडर को एक पैनाकोटा में एक बाल नजर आता है जिस पर वो सारे स्टाफ पर बहुत गुस्सा करता है कि ये बाल यहाँ कैसे आया। अब सीन फिर से गौरंग की तरफ शिफ्ट होता है जो कि आंख खुलने पर खुद को लेवल 33 में एक लेडी इमोगिरी और उसके डॉगी के साथ पाता है। डॉगी को इमोगिरी इस तरह साथ लाई जैसे पहले बताया गया था कि कोई भी एक चीज साथ लाने की परमिशन है। इमोगिरी कोई और नहीं बल्कि वही लेडी है जो 25 साल से इसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रही है जो लोगों का इंटरव्यू लिया करती थी। गौरंग का इंटरव्यू भी इसी ने लिया था। गौरंग इसे पहचान लेता है। गौरंग इमोगिरी को पिट के सिस्टम के बारे में बताता है कि यहाँ क्या क्या खामियां हैं मगर इमोगिरी उसे बताती है कि इस पिट पर तकरीबन 200 लेवल्स हैं मगर वो नहीं जानती थी कि यहाँ इसकी क्या कंडीशन है। वो आगे बताती है कि मुझे कैंसर हो गया है और बस अब मेरे पास कुछ ही वक्त है, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ कि मैं 25 साल से लोगों को जिस जगह भेजती रही वो है क्या, मगर यहाँ का माहौल देखकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हुई। अब इमोगिरी कोशिश करती है कि वो सबको समझा सके कि सब अपने हिस्से का खाना खाएं ताकि खाना आखिरी लेवल तक सब तक पहुंच सके। वो खुद भी सिर्फ एक ही दिन खाना खाया करती थी और दूसरे दिन अपने डॉगी को खिलाती थी। वो अपने से नीचे लेवल वालों को 2 प्लेट्स प्लेटफॉर्म पर सजा कर देती है कि वो लोग ये खाएं और ऐसे ही अपने से नीचे लेवल वालों को भी दें, मगर उसकी ये बात कोई नहीं मानता।
मानता। वो कई दिन तक उन्हें समझाती रहती है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार गौरैंग नीचे लेवल वालों को एक दिन खड़ा होकर कहता है कि मैं यहाँ से यूरिन पास करके सारा खाना बर्बाद कर दूंगा अगर इसकी बात ना माने तो, जिस पर नीचे लेवल वाले उनकी बात मान जाते हैं। अब हिमग्राही ऊपर लेवल वालों को भी ये बात समझाना चाहती है मगर उसे समझाने का कोई रास्ता नहीं। अब प्लेटफॉर्म के जरिए वहाँ मिहारू आती है जो कि काफी बीमार है। गौरैंग उसकी काफी देखभाल करता है। अब आगे दिखाया जाता है कि हिमग्राही का डॉगी प्लेटफॉर्म से कुछ खाने का हिस्सा उठा लेता है और प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। अभी वहाँ पूरा सेल बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है। तब गौरैंग जल्दी से डॉगी से खाना छीनकर नीचे फेंक देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर सीन दूसरे दिन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि हिमग्राही के डॉगी को जान से मार दिया है मिहारू ने। इस पर हिमग्राही बहुत रोती है क्योंकि वो अपने डॉगी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मिहारू के वहाँ से जाने के बाद गौरैंग उसे बताता है कि अपने बच्चे को ढूंढने के लिए हर मंथ इसी तरह से प्लेटफॉर्म के जरिए नीचे आया करती है। मगर हिमग्राही गौरैंग को बताती है कि इस इंटरव्यू मैंने ही लिया था, ये बिल्कुल अकेली आई थी, साथ कोई नहीं था और यहाँ के रूल्स के मुताबिक यहाँ 16 साल से कम उम्र का कोई आ ही नहीं सकता। और वो आगे ये भी बताती है कि मिहारू एक एक्ट्रेस थी जो कि एक फेमस आर्टिस्ट की तरह बनना चाहती थी और वो बच्चा सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है और वो अब तक एक मर्डरर भी बन चुकी है। इस रात हिमग्राही खाना भी नहीं खाती और रोती रहती है। रोते हुए गौरैंग को बताती है कि उसे ये नहीं पता था कि यहाँ ये सब होता है। अब आगे दिखाया जाता है कि मंथ पूरा होने के बाद गौरैंग आंख खुलने पर खुद को लेवल 202 में पाता है और साथ ही हिमग्राही भी खुद को फांसी लगाए वहाँ मौजूद है। हिमग्राही ने जब लेवल 202 देखा तो वो काफी हैरान हुई क्योंकि इस लेवल के नीचे भी कई लेवल्स हैं, जबकि उसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ ये बताया था कि यहाँ 200 लेवल है। 25 साल तक उसे झूठ बोला गया और उसे धोखे में रखा गया। इसका उसे बहुत ज्यादा दुख था और उसे अपने डॉगी के मरने का भी दुख था। साथ उसे ये भी लिम था कि उसने भी जल्द मर जाना है। वो ये चाहती थी कि गौरैंग जिंदा रहे और ये सब बदले, इसलिए वो खुदकुशी कर अपनी बॉडी को गौरैंग के लिए छोड़ गई ताकि गौरैंग उसका गोश्त खाकर ये मंथ गुजार सके। गौरैंग को उसकी मौत का बहुत दुख था मगर गौरैंग को जिंदा रहने के लिए उसका गोश्त खाकर ही गुजारा करना था। अब साथ ही गौरैंग को तिरमगसी के साथ हिमग्राही की भी हेलुसिनेशन आने लगती है। अब इसी तरह ये मंथ भी गुजर जाता है और अब आंख खुलने पर गौरैंग खुद को लेवल 6 में एक आदमी भरत के साथ देखता है। भरत अपने ऊपर लेवल 5 वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो रूप से उसे ऊपर आने दें ताकि वो इसी तरह से ऊपर जा जाकर यहाँ से आजाद हो जाए। लेवल 5 वाले उसे ऊपर आने को कहते हैं मगर जैसे ही वो रोप से ऊपर चढ़ता है लेवल 5 की एक लेडी उस पर स्टूल पास कर देती है जिससे वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है और यहाँ वो रोप से गिरने ही वाला होता है। तभी गौरैंग उसकी जान बचा लेता है। इस सब में भरत की रोप भी नीचे गिर जाती है जिससे उसकी सब उम्मीदें टूट जाती हैं। अब गौरैंग उसे प्लान बनाकर सुनाता है कि इस पिट में तकरीबन 250 के करीब लेवल है। हम प्लेटफॉर्म के जरिए हाई लेवल पर जाकर थोड़ा थोड़ा सा खाना सबको तकसीम करके आखिरी लेवल तक जाएं और वहां जाकर प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर जाएगा तो हम भी उसके साथ ऊपर जाकर यहाँ से निकल जाएंगे। भरत इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अब ये दोनों बेड से रॉड निकालकर प्लेटफॉर्म पर सवार हो जाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हम लेवल 50 के बाद खाना तकसीम करेंगे क्योंकि लेवल 50 तक के लोगों ने रिसेंटली ही खाना खाया हुआ है तो वो इजिली सर्वाइव कर लेंगे। प्लान के मुताबिक वो लेवल 50 तक लोगों को डराते हुए और जो नहीं मानता उसे मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अब एक लेवल पर पहुंचकर भरत का गुरु उसे मिलता है जो उसे कहता है कि पहले प्यार से समझो, फिर कोई ना माने तो उसे बेशक मारो। वो साथ ये भी कहता है कि एक डिश बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है क्योंकि लेवल 0 वालों के लिए एक मैसेज होगा, सिस्टम नीड्स टू बी चेंज्ड। अब भरत एक पैनाकोट्टो को सेव करते हुए नीचे लेवल्स में ये दोनों आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और अब एक लेवल पर गौरैंग देखता है कि मिहारू को किसी ने जान से मार दिया और उसे बचाने की वजह से दोनों भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं मगर किसी तरह वो प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते रहते हैं। अब लेवल 250 पर आकर प्लेटफॉर्म नहीं रुकता जिससे इन्हें ये पता चलता है कि यहाँ और भी लेवल्स हैं और ये लोग नीचे के लेवल्स में भी ये देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है बल्कि सब लोग मारे जा चुके हैं। अब आखिरकार प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर जाकर रुकता है जिसको ये समझ करके ये आखिरी लेवल है, ये दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं मगर फिर प्लेटफॉर्म मजीद नीचे चला जाता है और ये दोनों उसी लेवल 333 पर फंस जाते हैं। तभी वहाँ ये एक बच्ची को देखते हैं जो बड़ी हसरत से पैनाकोट्टो को देख रही होती है। ये लोग वो पैनाकोट्टो से खिला देते हैं। यहाँ ये लोग एक चीज ये नोट करते हैं कि इस लेवल पर कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ जबकि पैनाकोट्टा वहीं उस बच्ची ने खाया और प्लेटफॉर्म भी जा चुका था नीचे। अब ये दोनों जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में गौरैंग बेहोशी में महसूस करता है कि भरत उसे कह रहा है कि ये बच्ची ही मैसेज है मगर जब गौरैंग उठता है तो वो देखता है कि भरत ब्लड लॉस की वजह से मर गया है। अब गौरैंग प्लेटफॉर्म के वहाँ आते ही इस बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। अब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है जहाँ बहुत अंधेरा है। गौरैंग को तिरमगसी वहाँ नजर आता है जो उसे कहता है ये बच्ची मैसेज है ऊपर लेवल वालों के लिए मगर तुम नहीं हो इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी नहीं है। गौरैंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर तिरमगसी के साथ चलने लगता है और जब भी पीछे मुड़कर देखता है तो वो बच्ची प्लेटफॉर्म के साथ तेजी से ऊपर की तरफ जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।